बोलो भैया। शबरी के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते काफी दूर तक आ पहुंचे हैं, परंतु अभी तक ऋषमुख पर्वत पर नहीं पहुंचे हैं। चलो आगे चल करके देखते हैं, हो सकता है हमें ऋषमुख पर्वत का रास्ता अवश्य मिल जाएगा। चलो भ्रात कि हे प्रकृति बता इस ओर करते हैं। हो सकता है ऋषमुख पर्वत का रास्ता कहीं से हो जाए। चलो भैया। कि हे का कहे मृग मधुकार से भाग रहे हो, क्या बात है? अरे क्यों इतना चिंतित हो, क्यों परेशान हो? अरे महाराज, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो महाराज? हनुमान, तुमने कुछ देखा क्या क्या कह रहे हो भगवान? अरे महाराज, मैंने तो कुछ नहीं देखा। अरे वो देखो हनुमान सामने, मुझे बहुत डर लग रहा है हनुमान।
कोई आ रहा है। अरे नहीं महाराज, आप चिंता क्यों कर रहे हो? इधर देखो, जामन, मयंक, दुर्मित और ऐसे बलवान योद्धा अपनी सेना में है, फिर भी घबरा रहे हो क्यों? इसलिए आप भयभीत हो रहे हैं, तो बताइए महाराज। कौन महाराज, तुम्हें तो अच्छे तरह से ज्ञात है कि हम इस ऋषिमुख पर्वत पर किस लिए रहते हैं। किस लिए रहते हो महाराज? हम अपने भ्रात बाली के भय से इस ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। और हनुमान, वो देखो कोई सामने आ रहा है, हमें डर लग रहा है। अरे नहीं, जानते हो हनुमान कि हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर आते हैं। नरसिंह समान ऋषिमुख पर्वत की ओर दो पुरुष आ रहे हैं जो देखने में मुझे सिंह के समान लग रहे हैं। हाँ हनुमान। अरे नहीं महाराज, आप किसी बात की चिंता न करें, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। हनुमान, हमें जानते हैं कि इस ऋषिमुख पर्वत पर हमारा भ्रात बाली नहीं आ सकता है। सत्य कह रहे हो। मातंग सापो बस बाली भात या तक यहाँ पर्वत पर आएगा तो तू चल करके भस्म हो जाएगा। इस ऋषिमुख पर्वत पर वो बाली नहीं आ सकता है, परंतु हमें भय है हनुमान। फिर किस बात का भय है महाराज? हनुमान, कि संभव है उसके पता लगाते हैं, छल से पर से कौशल से पथ करने में आते छल से पर से कौशल से पथ करने हमें ये पूर्ण विश्वास हो रहा है कि जो दो पुरुष अपने ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं,
ये बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत है। देवी महाराज, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। बोलो हनुमान, आप अपने भक्त बाली से नहीं बल्कि उनके दूतों से भय खा रहे हो। हनुमान, क्योंकि मेरा भक्त बाली हमें इस संसार में जीवित नहीं देखना चाहता है। वो अपने मन में यही सोचा करता है कि वो दिन कौन आएगा जिस दिन हम सुग्रीव को समाप्त कर दें। इसलिए हनुमान, अगर ये बाली के भेजे हुए गुप्त दूत हैं, मेरा पता लगा रहे हैं, तो हनुमान से मेरे कार्य करो। कौन सा कार्य करना होगा महाराज? हनुमान, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना, करो संदेह सही मेरा, तो मुझे इशारा देना। करो संदेह सही मेरा, तो मुझे इशारा हनुमान, इसलिए प्रथम चतुराई से जाकर के तुम इन पुरुषों का पता करो कि आखिर ये कौन है। यदि वो बाली के भेजे हुए गुप्त दूत हो तो तुम वहीं से इशारा कर देना, हम इस ऋषिमुख पर्वत की किसी गुफा में छिप जाएंगे। इसलिए हनुमान, जाओ इनका पता करो आखिर ये कौन है। ठीक है, जैसी बात है तो हम अवश्य जाएंगे, परंतु ऐसे नहीं। हनुमान, तुम्हें गुप्त होकर के जाना है, अपने भेष को छुपा करके जाना है, ताकि ये पुरुष ये न समझ सके कि सुग्रीव ने इन्हें भेजा है। सत्य करो महाराज। हनुमान, फिर विलंब मत करो। वो देखो अपने ऋषिमुख पर्वत की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। अरे जाओ हनुमान, जाओ। साथ हो, मैं आ रहा हूं, साथ हो। अब हम आगे और चल के देखते हैं ये भैया लक्ष्मण की हासिया 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 हासिया। बोलो भैया। चलते चलते बहुत काफी दूर निकल आए, परंतु अभी तक किष्किंधा पर्वत का कहीं कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। आखिर हम इस रास्ते पर होकर के जाए जो किष्किंधा पर्वत तक पहुंच सके। भैया चलो भैया, थोड़ी दूर तक और चलते हैं, हो सकता है हमें कहीं ना कहीं से मार्ग अवश्य मिल जाएगा। चलो भैया लक्ष्मण। ये जंगल कितना ही विशाल वन है और
इसमें बड़े बड़े जानवर, शेर, चीता, हाथी इत्यादि जानवर रहते हैं। पता नहीं हमारी सीता किस हाल में होगी। हे लक्ष्मण, ये लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है इनसे देखो, पहले सीता हाथी और घोड़े को देख करके भयभीत होती थी, परंतु आज इतना विशाल वन है, न जाने किस हाल में होगा। आज भी मैं क्या देख रहा हूँ कि कठिन मार्ग है यहाँ का, उर्पण है अपनी गंभीर, और आप कौन श्रीमान है आप कौन श्रीमान है सामने कितने विशाल घनघोर जंगल में आप कौन है कि ये वनवासी का भेष करके आप इस जंगल में क्या कर रहे हो कि ऊंचे पहाड़
हो। हे ब्राह्मण देव, आप तो हमें जानना चाहते हो आखिर हम कहाँ से आए हैं, कौन है? परंतु ब्राह्मण देव बोलो कि हम भी खुद जाता घर में है, किस तरह बताए कहाँ पे हैं। हम भी खुद जाता घर में है, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे, हम यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। जब थे तब थे, हम यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। ब्राह्मण देव, अब तुम्हारा कुछ जानना चाहते हो हम कौन है, कहाँ से आए हुए हैं। परंतु ब्राह्मण देव हम सब इस चक्कर में हैं कि हमें खुद भी नहीं पता है हम कौन है और कहाँ से आए हुए हैं।